दोस्तों नमस्कार। रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में आ गया है। कैसा रहेगा ये आईपीओ? आपके पैसे इस आईपीओ में बनेंगे या टूटेंगे? कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस? क्या चल रही है कंपनी की जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम? अभी इस आईपीओ का क्या चल रहा है? कैसा है कंपनी का फाइनेंशियल्स? सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। रेडगेन जो कंपनी है ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SaaS प्रोवाइडर भी कहा जाता है। कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है उस सॉफ्टवेयर का यूज जो है होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट्स जिन्हें OTAs भी कहा जाता है, वेकेशन रेंटल्स, पैकेज प्रोवाइडर्स, कार रेंटल्स, रेल ट्रेवल मैनेजमेंट कंपनीज, क्रूजेस एंड फेरीज, इन सभी जगहों पर इन सब सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो कंपनी बेसिकली करती क्या है? कंपनी दूसरों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करती है और उनसे रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूं और मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है मेरे बिजनेस के लिए। मैं एक होटल का मालिक हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे होटल्स जो है, मेरे होटल में अवेलेबिलिटी जो भी है वो पूरी ऑनलाइन शो हो। तो उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? या तो मैं खुद की एक IT टीम बैठा लूँ और उनसे मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लूँ और उनके थ्रू ही उसको मैनेज करवाता रहूँ। तो इस केस में आपको एक तो पहले आपको पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा उस सॉफ्टवेयर का डेवलप होने में। और तीसरी चीज़, आपको एक पूरी की पूरी IT टीम मैनेज करनी पड़ेगी और उनके पीछे जो एक्सपेंसेस है वो आपको डे बाय डे खर्च करने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा अगर आपको चाहिए तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी को पकड़ सकते हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट हो और वो सॉफ्टवेयर आपको दे पाए। तो उस केस में क्या है कि जैसे ये रेडगेन कंपनी है, ये क्या करती है, इनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो उनके पास तरह तरह के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन केस आपको पहले से अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स नहीं चाहिए, आपको न्यू लेवल से बनवाने हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन वो चार्जेस आपको महंगे पड़ते हैं। लेकिन पहले से अवेलेबल सॉफ्टवेयर अगर आपके क्राइटेरिया में बैठते हैं तो आप उनको ले सकते हैं मंथली रेंटल के बेसिस पे। तो वो आपको सस्ता भी पड़ता है। तो मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है बाई कार, तो मैं कार ना खरीद के कार को रेंट पे ले लूँगा तो वो मुझे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। या खुद के यूज़ के लिए मुझे अगर महीने में 2 महीने में 1-2 बार ही ट्रेवल करना है, डे बाय डे का मेरा कोई यूज़ नहीं है, तो उस केस में मैं कार को कभी भी परचेस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ रेंट पे ही कार लूँगा और उसे यूज़ करूँगा। सेम चीज़ कंपनी भी प्रोवाइड करती है। आई होप आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कंपनी जो अपने सॉफ्टवेयर देती है वो रेंटल बेसिस पे, मंथली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे देती है। एंड सेकंड, अगर आप न्यू डेवलप कराना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग वो डेवलप भी कर देती है। फिलहाल कंपनी 3 वर्किंग मॉडल में काम करती है। पहला है डैश, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड है मार्टेक। तो पहले की बात कर लेते हैं हम लोग डैश की। डैश का फुल फॉर्म डेटा एज ए सर्विस। तो इस केस में क्या होता है, कस्टमर को अगर कोई भी लोकेशन में अपने को होटल सर्च करना है या फ्लाइट सर्च करना है या ट्रेन सर्च करना है, तो वो सिंपली गूगल पे जाता है और वहाँ पर चेक करता है और उसे बहुत सारे वेबसाइट्स या फिर बहुत सारे मोबाइल ऐप्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं और वहां पर जाके वो सर्च कर पाता है। तो ये सारे ऑप्शंस आते कहाँ से हैं? ये डेटा एज ए सर्विसेज के थ्रू आते हैं जो रेडगेन प्रोवाइड करती है। जैसे आपने जयपुर में कोई होटल सर्च करना चाहा तो उस केस में आपको मेक माई ट्रिप, travel.com, goibibo.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स आप लोगों को दिखती है गूगल पे। तो ये सारी वेबसाइट्स का डेटा कहाँ से आता है? ये रेडगेन के थ्रू आता है। तो ये है डेटा एज ए सर्विसेज। सेकेंड बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका काम कैसा करता है कि अगर कोई मान लीजिए बाहर कंट्री में कोई बंदा है, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, और वो इंडिया विजिट करना चाहता है, स्पेशली हैदराबाद मान लीजिए, तो हैदराबाद में अगर वो कोई भी चीज़ सर्च करता है इंडिया विजिट करने के लिए, मान लीजिए हैदराबाद में कोई प्लेस उसने ढूंढा कि टूरिस्ट प्लेस कौन सा है, तो टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ उसे बाकी चीज़ों के रिकमेंडेशन भी जाते हैं, जैसे होटल्स हो गए,
कार रेंटल हो गए, ये सारे चीजों के रिकमेंडेशन भी उसको गूगल के पेज पर दिखाई देते हैं। तो ये होता कैसे, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू। और तीसरी बात कर लेते हैं मार्टेक की। तो ये मार्टेक क्या है, सिंपली भाषा में समझा दूं तो एक प्रकार का सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इनका होता है, जिसके थ्रू रेडगेन जो कंपनी है आपके बिजनेस का जो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू करती है, जिसमें टारगेटेड कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर ट्रैकिंग, 24/7 मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग भी शामिल होती है। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो कंपनी फिलहाल में 2 रेवेन्यू मॉडल पे काम करती है। पहला है सब्सक्रिप्शन, आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कंपनी का से, कोई भी आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो मंथली आपको पे करना होता है कंपनी को। एंड सेकंड हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल में आपको सब्सक्रिप्शन फीस तो देनी ही होती है, साथ ही साथ आपको पर यूज पे एंड पर बुकिंग पे भी कुछ चार्जेस देने होते हैं। ये मॉडल बेसिकली कार रेंटल या ट्रेन या ट्रेवल में जो भी हम लोग बुकिंग्स करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। आईपीओ के एक ओवरऑल ओवरव्यू की बात कर ले तो इशू साइज टोटल आईपीओ का 1335 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू 375 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल यहाँ 960 करोड़ का है। इशू डेट यहाँ 7 दिसंबर को ओपन होगा, इशू 9 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड यहाँ पर 405 रुपए से 425 रुपए का रखा गया है। बिड लॉट एक लॉट में 35 शेयर होंगे। रिटेल पोर्शन यहाँ 10% का और फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपए की है। इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो फ्रेश इशू के थ्रू 375 करोड़ रुपए आएगा उसका यूज कंपनी के वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज किया जाएगा। और तो और इनकी जो एक सब्सिडरी है रेडगेन यूके, उसको भी एक्सपांड करने में किया जाएगा। पीयर ग्रुप कंपैरिजन यहाँ पर फिलहाल कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो सेम फील्ड से हो और सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हो, तो यहाँ पर पीयर ग्रुप कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो यहाँ पर 2019 मार्च में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर प्रॉफिट में था। उसके बाद मार्च 2020 में ये 20 करोड़ रुपए माइनस में चले गया और 31 मार्च 2021 तक ये और बढ़ के 28 करोड़ रुपए माइनस में चले गया। बात कर लेते हैं अगस्त 2021 तक, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ -8 करोड़ रुपए के अराउंड है। तो फाइनेंशियली भी यहाँ पर डामाडोल लगता है कंपनी का, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता नहीं। कंटिन्यू कंपनी लॉस मेकिंग रही है पिछले 2 सालों से, तो ये भी एक चिंता का विषय है। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर 2019 में 7.70% का RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ आ रहा था। उसके बाद मार्च 2020 में ये माइनस में चले गया, -14%, और मार्च 2021 में ये -11% हो गया। तो यहाँ पर भी रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेसिस पे भी आप देखेंगे तो कंपनी बहुत ही उम्दा नहीं लगती। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर ले तो आजकल तो फैशन हो गया कि किसी भी आईपीओ में यहाँ जीएमपी आपको देखने मिल रही है, तो यहाँ पर भी 40 से 60 रुपए का अराउंड का जीएमपी चल रहा है, जो कि डिपेंड करेगा आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उसके ऊपर कि ये जीएमपी यहाँ से बढ़ेगा या घटेगा। एंड फाइनली बात कर लेते हैं आईपीओ के रेटिंग की। तो यहाँ 6 की रेटिंग है आउट ऑफ 10 में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। आईपीओ का जो प्राइस भी रखा गया है वो भी यहाँ पर वैल्यूएशन काफी ज्यादा नजर आते हैं। फेस वैल्यू यहाँ पर 1 रुपए की है और आईपीओ प्राइस यहाँ पर 405 से 425 रुपए का। मुझे तो काफी ज्यादा ये महंगा लगता है। एंड फाइनली आईपीओ के टाइमलाइन की बात कर लेते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है 7 दिसंबर को, क्लोजिंग डेट है 9 दिसंबर की, अलॉटमेंट आपको आ जाएंगे 14 दिसंबर को, रिफंड्स आपके 15 दिसंबर को आ जाएंगे, शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 16 दिसंबर को आ जाएंगे और फाइनली आईपीओ के लिस्टिंग जो है सेकेंडरी मार्केट में वो 17 दिसंबर को हो जाएगी। आईपीओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।